फटाफट भी कर लेता हूँ मैं, ताकि पहले तो ये मुझे बताओ कि CI/CD के बारे में कौन क्या क्या जानता है। बोलो, नहीं जानते तो भी बता सकते हो, नहीं जानता हूँ। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। मतलब बेसिकली ये होता है कि एक आप कोई ऑनलाइन रेपो लेते हैं, रिपोजिटरी जैसे गिट हो गया, और उसमें आप पुश करते रहते हैं अपना एक मास्टर ब्रांच बना के कोड को, जो लाइक टू टाइप, मतलब इसमें भी थोड़े 2-3 टाइप्स के ब्रांचेस, मतलब आर्किटेक्चर बनते हैं। जैसे कि पहला एक हो जाता है जो नॉर्मल से बनता है कि एक मास्टर ब्रांच रहेगा, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ब्रांच, मतलब उसके स्टेजेस रहते हैं, लाइक 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस, तब जाके वो प्रोडक्शन ब्रांच में जाएगा। स्टार्टिंग में एक ऐसा डेव ब्रांच रहता है, उसके बाद टेस्टिंग ब्रांच, और फिर वो एक और प्रोडक्शन में, मतलब प्रोडक्शन लाइक इन्वायरमेंट रहता है। वो प्रोडक्शन नहीं रहता है, बट उसी के सिमिलर रहता है। उस इन्वायरमेंट में एक बार फिर टेस्ट होता है, फाइनल टेस्टिंग, एंड देन फिर उसको प्रोडक्शन ब्रांच में भेजते हैं। तो वो एक वे हो गया। और एक और है, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ऐसा लाइक पाइपलाइंस डिजाइन करते हैं, ताकि जो मेन प्रोडक्शन वाली चीज रहती है उस तक ज्यादा से ज्यादा हम लोग बग हटा के भेजें, ताकि मेंटेनेंस कम करना पड़े। एंड सारे लोग का मतलब सभी पूरी टीम कोलैबोरेट कर सके इसको कोडिंग करके। ठीक है, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? देखो, ये प्रेशराइज वाला कॉल नहीं है इसमें। ठीक है, तो बी फ्री टू स्पीक। हाँ तुषार बोलो। नो सर, कुछ और ऐड नहीं है। हाँ, तो ऐसे मतलब एक्सेप्ट करो कि नहीं, मुझे नहीं कुछ नहीं बोलना है, या फिर व्हाटएवर जो भी है कुछ ऐड नहीं। ऐसा। लेकिन बोलते रहो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि, ऐसा मुझे नहीं फील होना चाहिए कि तुम लोग बस रिकॉर्डिंग ऑन करके फिर अपना काम कुछ कर रहे हो। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं। CI/CD प्रोसेस एक प्रोसेस है, शायद इसके पहले भी हमने बात कर रखी है, और मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, शायद मुझे याद नहीं है। CI/CD एक प्रोसेस है, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि कंटिन्यूअस इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, जो एक अजाइल प्रोसेस, अजाइल मेथोडोलॉजी, अजाइल, स्पेलिंग भूल गया मैं, AJIL होता है। AGIL। ये आजकल मैंने बहुत सारे सीरीज में देखी थी, बहुत सारे लोग लिखते हैं अजाइल प्रोसेस। ठीक है, अजाइल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये शायद स्पेलिंग गलत है, अजाइल, AGIL, हाँ ठीक है। अजाइल प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे बहुत सारे मॉडल होते हैं, ठीक है, वाटर फ्लो मॉडल होता है, ड्रॉप डाउन मॉडल होता है, उसी उसी तरह से अजाइल मॉडल होता है। मतलब ये सब है क्या, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम क्या मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो ये मॉडल होता है। तो इसी तरह, उसी तरीके से बहुत सारे मॉडल होते हैं, जैसे जैसे मैंने भी बताया, वाटरफॉल मॉडल होता है, ड्रॉप डाउन मॉडल होता है, और इसी तरह से अजाइल मॉडल होता है। अजाइल मॉडल जनरली सेल्सफोर्स में यही चलता है। अजाइल का मतलब ये होता है कि अभी, मतलब अभी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अभी मैं इसको फिक्स करूंगा, फिर कोई नए चेंजेस आएंगे, वापस से करूंगा, मैं वापस से फिक्स करूंगा, वापस से डिप्लॉयमेंट, मतलब कंटिन्यूअसली इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और कंटिन्यूअसली डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। ठीक है, ये एक मतलब हमें इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली किए जा रहा है। और बाकी सारे मॉडल का अलग अलग होता है, अलग अलग फेज रखते हैं कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, ऐसा करके। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। अजाइल प्रोसेस मैक्सिमम सेल्सफोर्स के फीचर्स में हम प्रोसेस, मतलब हर जगह यही करते हैं कि भाई आज ये फीचर इंप्लीमेंट करते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं, इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं। तो मैक्सिमम जो सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट होते हैं वो अजाइल प्रोसेस फॉलो करता है, और उस अजाइल प्रोसेस में एक CI/CD एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इसको देखें, मैं इससे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जब
कल से इस पे और ज्यादा हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। CI/CD नहीं, CI/CD एक प्रोसेस है। जब हम एक्चुअल में जिस लैंग्वेज में हम इन होंगे, उस लैंग्वेज से जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम CI/CD प्रोसेस ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस कारण से मैं पहले से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि CI/CD हमें करना कैसे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, क्योंकि उसमें जब हम करते रहेंगे तो हमें CI/CD से वो भी हो जाएंगे, थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाएंगे, क्योंकि हमें जरूरत पड़ता है इन सब चीजों को, ठीक है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो CI/CD प्रोसेस एक सिंपल सा प्रोसेस है कि हमें इम्प्लीमेंट किया और उसको डिप्लॉय किया। बट डिप्लॉयमेंट तो हम सेल्सफोर्स में भी करते रह रहे हैं, डिप्लॉयमेंट तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक क्या है कि एक CI/CD प्रोसेस जो है कि हमें मल्टीपल फेजेस में डिप्लॉय करना है। मतलब मैंने अभी कुछ इंप्लीमेंट किया, इसको मैं जैसे हम हमेशा करते हैं, जैसे हम सैंडबॉक्स से QA में डिप्लॉय करते हैं, फिर QA से UAT में डिप्लॉय करते हैं, फिर UAT से प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं। तो ये मल्टीपल फेजेस है डिप्लॉयमेंट का। बट इन सारे फेजेस में CI/CD प्रोसेस तो है, बट यहाँ पे एक वो चीज इन्वॉल्व आ जाती है कि अगर हमारी टीम बहुत बड़ी है, ठीक है, और हम अलग अलग फंक्शनैलिटीज पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अलग अलग टीम हो सकता है कि एक दूसरे के कोड को, चेंजेस को ओवरराइड कर दे। जो एक कॉमन हम इश्यूज देखते हैं नॉर्मल डिप्लॉयमेंट्स में, जो चेन सेट के थ्रू होता है सेल्सफोर्स में, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि चेन सेट के थ्रू या फिर कोई भी कहीं पे भी डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट जहाँ पे होते हैं, उन सारे प्रोसेस में क्या होता है कि हाँ, अगर मल्टीपल डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई एक डेवलपर दूसरे के चेंजेस को ओवरराइड कर दे, और जो एक बहुत इशू होता है। पहला तो ये है। दूसरा ये होता है कि हम चीजों को बैक ट्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे जहां पे भी चेंज, जैसे क्या होता था कि अगर हमें कोई चीज डिप्लॉय करना है, मान लो कोई हमें एक्स फंक्शनलिटी को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है, ठीक है, को डिप्लॉय करना है प्रोड में, ठीक है। तो जो पहले डिप्लॉयमेंट होता था उसमें हम क्या करते थे, पहले तो एक बनाते थे डिप्लॉयमेंट का चेन सेट बनाते थे जो कंटेन्स करता था एक्स फंक्शनलिटी, ठीक है। ये वो फंक्शनलिटी थी जो डिप्लॉय होना है प्रोडक्शन में, और उसी के साथ हम एक चेन सेट और बनाते थे जो इसका नाम रखते थे रोल आउट प्लान, ठीक है ना। ये रोल आउट प्लान, अब इसमें क्या रहता था कि अगर मान लीजिए हमने चेंज ये एक्स फंक्शनलिटी को हमने प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया और इस डिप्लॉयमेंट के कारण से हमारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ या फिर कोई इशू आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रोल आउट प्लान वाला चेन सेट को डिप्लॉय कर देते थे, ठीक है। रोल आउट प्लान वाला चेन सेट को डिप्लॉय कर दिया, बस दैट्स इट, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो फिर वो क्या कि बैक, मतलब एक स्टेप बैक चला गया। तो ये एक हमेशा जब भी हम पूरा पहले चेन सेट बना के चेन सेट के थ्रू डिप्लॉय, मतलब जहां पे भी जो, जैसे ये तो प्रोडक्शन में क्या चेन सेट हो रहा है इसलिए इस नाम फ्रेंडली नेम में यूज कर रहा हूँ, लेकिन अलग जगह बहुत सारे टेक्नोलॉजीज होती हैं, उन सब में डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट का इसी प्रोसेस यही होता है। मतलब यहाँ पे तुम्हें ये समझना है प्रोसेस, ठीक है ना। मैं टर्म्स सेल्सफोर्स वाले यूज कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। प्रोसेस क्या है, ठीक है, उस पर ध्यान देना। टर्म्स भले सेल्सफोर्स वाले में यूज कर रहा हूँ, उस पर मत जाना टर्म्स को लेके, ठीक है। प्रोसेस पे ध्यान देना कि मतलब जहां पे भी हम डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट करते थे तो वहां पे हम कैसे प्रोसेस करते थे। डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट है कि मैं फंक्शनलिटी डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो उसके साथ ही साथ हमें एक वो भी फंक्शनलिटी रखनी पड़ती थी कि अगर बाई चांस फेल हो जाता है तो हम ये वाली डिप्लॉय कर देंगे और हमारा प्रोडक्शन स्मूथली वर्क करेगा। तो ये क्या पहले होता था जहां पे डायरेक्ट, फिर जब ये आ गया कि अब ये चीज हटा के हमने क्या कर दिया, CI/CD प्रोसेस एक इन्वॉल्व कर दिया, जिसमें ये भी CI/CD है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, ये भी CI/CD कंटिन्यूअस इंप्लीमेंटेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट हम कर ही रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं, इस प्रोसेस में प्रॉब्लम ये थी कि एक रोल आउट प्लान हमें हमेशा बना के रखना पड़ता था। दूसरा, कोई जैसे जैसे मैंने बोला ना कि मैंने कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की, मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, हो सकता है वो किसी एग्जिस्टिंग यूजर की फंक्शनलिटी को चेंज कर दे, ठीक है, क्योंकि हम तो चेक करेंगे वहां पे सही चलेगा, आगे डिप्लॉय किया गड़बड़ हो गया, कोई फंक्शनलिटी चलना बंद हो गई जो चल रही थी, लेकिन हमारे हमारे डिप्लॉयमेंट के कारण से वो चलना बंद हो गई। तो ये यूज केसेस है। तो ये ट्रेस नहीं हो पाता था, मतलब क्या हम डिप्लॉय कर रहे हैं ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता था। तो उसी प्रोसेस को ट्रेस कर ले हम, चीजों को ट्रेस कर ले, तो उसी चीज को हम समझेंगे कि कैसे हम करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रोसेस को हम समझेंगे, तो इसी कारण से CI/CD प्रोसेस इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। क्या हो, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं गिट का एक तुम लोग के लिए एक बना देता हूँ, गिट में एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ।
एक रेपोजिटरी ही बना। इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए पब्लिक रखते हैं क्योंकि प्राइवेट में हमें तुम्हें मेंबर बनाना पड़ेगा, तब तुम कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक ही रहने देते हैं। प्राइवेट में बस ये रहेगा कि तुम्हें इसका यूजर बनाना पड़ेगा ताकि तुम यहाँ पे कर सको टेस्टिंग के लिए भी, ठीक है। तो अब ये एक क्या प्रोसेस है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि पहले रिपोजिटरी बनाते हैं। रिपोजिटरी क्या होता है, जहां पे मेरा सारा कोड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना, सारा कोड प्रेजेंट रहेगा। अब रिपोजिटरी अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग रिपोजिटरीज बनाते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि भाई मैंने प्रोडक्शन का रिपोजिटरी बना दिया, सैंडबॉक्सेस की रिपोजिटरीज बना दी, जितने सैंडबॉक्सेस उतनी रिपोजिटरी, सैंडबॉक्सेस एक्स, सैंडबॉक्स वाई, सैंडबॉक्स जेड, जितने भी क्यूए सैंडबॉक्स, डेव सैंडबॉक्स, उनकी अलग अलग रिपोजिटरीज बना दी कि इनका कोड यहाँ पे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, एक रिपोजिटरी बना दी। ऐसे एक रिपोजिटरी बनाई, बनाने के बाद इसने बता दिया कि ये है रिपोजिटरी का पाथ, और यहाँ पे आता है, ठीक है। ये तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है कि इस तरीके से हम इसको इस रिपोजिटरी पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना, इस तरह से भी हो जाएगा। तो हमारा इसी प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। तो क्या, जैसे कि हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमारा वो होता है VS कोड, ठीक है। अभी तो हम क्या करते हैं कि रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर रहे हैं। रिपोजिटरी में हम अपने कोड पहले, क्योंकि जैसे क्या होता है यहाँ पे अभी मैं वो नहीं कर सकता हूँ, जैसे जीरा होता या फिर कोई टूल, हम थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं, तो मैं क्या करता कि अपने इस रिपोजिटरी को सेल्फोर्स से कनेक्ट कर देता, ठीक है। सेल्फोर्स से कनेक्ट कर देता और वहां से एक मतलब अ, एक उसमें होता है ना, मैंने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वहां से ले लेता मैं कि अभी जो करंट जो स्टेट है उस और का, वो पूरा रिपोजिटरी में आ जाए। समझ रहे मेरी बात? यस सर। यस सर। करंट स्टेट का मतलब क्या हुआ, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फील्ड्स हैं, मतलब जो जो चीजें हैं उस रिपोजिटरी में सब कुछ आ जाए, सब कुछ, ठीक है। अभी तो मेरे पास, जैसे मैं भी अगर VS कोड ओपन करूंगा तो उसमें तो जो मेरे पैकेज XML में जो मैंने ऐड किया रहेगा केवल वही आ पाएगा, ठीक है ना, सारी चीजें नहीं आएंगी। लेकिन जब हम उस टूल के थ्रू करते हैं, जो जनरली CI/CD में लोग करते ही हैं, तो उस टूल के थ्रू क्या करते हैं कि उस ऑर्ग से सारी चीजें रिट्रीव कर लेते हैं, परमिशन सेट्स हुए, प्रोफाइल्स हुए, सब कुछ रिट्रीव कर दिया। तो अभी नहीं कर सकते, मतलब वो वाला पार्ट नहीं समझा था। अभी इसलिए कहते हो कि मैं सेटअप नहीं कर रखा है मैंने, उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है और फिर वो सेटअप करना पड़ता है। नहीं मतलब VS कोड में डालते हैं तब भी तो पूरा आ जाता है ना। हाँ, पूरा आ जाता है, तो उसके लिए वो पूरा पैकेज XML बनाना पड़ेगा ना, मतलब वो पूरा आ तो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वो पैकेज XML बनाना पड़ेगा, उस पैकेज XML में सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी, फिर रिट्रीव करना पड़ेगा, फिर हम इसमें अपलोड कर देंगे। वो भी कर सकते हैं, अभी कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कि प्रेजेंट समथिंग एल्स। ये तो मेरे विंडोज को से शेयर ही नहीं करने दे रहा है, ये बस विंडोज ही शेयर कर रहा है। अभी क्या देख रहे हो तुम लोग? आपका ये VS कोड दिख रहा है क्या? हाँ सर, हाँ, गूगल मीट डॉक्यूमेंट वाले देख रहे थे सर, डॉक्यूमेंट और जो आप डॉक्यूमेंट बता रहे थे। अभी हाँ, अभी गूगल मीट वाली UI दिख रही अच्छा, स्टॉप प्रेजेंटिंग। Dismiss. रुको मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ।
हाँ भाई हाँ भाई ये समझ में आ गया ना। एकदम सही। अरे डिप्लॉयमेंट की क्लास अपने पहले भी एक बार इसकी तो। कब हुई थी यार? अरे मेरे को सर तो ने याद की नहीं। थी लिए वो ध्यान नहीं है, लेकिन राजू भाई को बोला था कि आप इसे डिप्लॉय करना आप। वो तो राजू भाई बता सकते। ओए क्या बोल रहे थे मेरे बारे में तुम? कौन? मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? यस यस सर, यस। ठीक है, चलो देखते हैं तो मैम क्या करते हैं। इस रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करते हैं या फिर हम उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं कि एमकेडीआईआर से क्या होता है। एमकेडीआईआर से क्या होता है? लिखा ना एमकेडीआईआर, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टरी सर मेन फोल्डर डायरी क्रिएट में सर करते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आई थिंक। फोल्डर हाँ, फोल्डर बनने के लिए। ठीक है ये। सीडी क्या होता था सर? चेन डायरेक्टरी। ठीक है, अब इसमें गिट को इनिट करते हैं। हाँ, रख दिया मैंने। हाँ, चला गया। E2 से बनाया था ना, E2 शो। गिट ऐड नहीं होता। अरे वहाँ पे कर लो मैं।
इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, इनिशियलाइज हो गया मेन के लिए। तो इसमें वो सारे, क्योंकि मेन में कुछ है ही नहीं, मतलब इनिशियली अभी उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इस कारण से मुझे दे रहा है सारे चेंजेस दे रहा है। वो गिट इनिट लिख दिया ना, तो वो इनिशियलाइज कर दिया ऐसा फोल्डर को। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सबका बैकअप ले लेता हूँ। सबका बैकअप लेने के लिए सिंपल सा वही है कि मैं ये पैकेज एक्सएमएल में जाके और डेटा आ गया और सेलेक्ट ऑल कर लूँ, शायद इससे हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रिट्रीव कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये रिट्रीव हो सर गया। ये मतलब अभी दो ये अभी सोर्स से रिट्रीव करे ना, मतलब ऑर्ग से सारे हाँ, क्लासेस ये और और क्योंकि जो मैंने पैकेज वो बनाया, रिपोजिटरी बनाई, ठीक है, रिपोजिटरी जब मैंने नया बनाई तो क्या है, ब्लैंक बनती है, ठीक है, तो हमें अब इनिशियली कोड उसमें सेटअप करना होगा ना, इनिशियल कोड। अच्छा ठीक है, इनिशियल कोड सेटअप करना, तो यही वो बस वो सेटअप कर रहा हूँ मैं। जनरली ये अपने पास काम नहीं आता, मतलब ये कभी हम नहीं देखेंगे, लेकिन जानते रहना चाहिए ना कि इनिशियली कैसे सेटअप होता है। इनिशियली वो सेटअप यही होता है, या तो हम ये VS कोड वाला ये प्रोसेस फॉलो करते हैं कि हम पूरा पैकेज XML का ले लिया, जैसे मैं भी ले रहा हूँ ना, रिट्रीव कर रहा है पूरा ऑर्ग से, ठीक है। अच्छा। मैं एक्चुअली वो सर वो क्लाउड वाला जो बना हुआ है ना एक साइड में, हाँ तो उससे भी होता था। हाँ ये हाँ, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, एक एक करके करना पड़ेगा। सर ये CI/CD DevOps लाइक सेम ही है ना? क्या CI/CD? DevOps आपने एक बार क्लास ली थी, वैसे सेम ही है ना वैसे? हाँ सेम ही है, हम्म। डेवऑप्स। ठीक है, इसी तरीके से मतलब हमें किसी भी तरीके कोई भी प्रोसेस फॉलो करके सारा एक्सट्रैक्ट करके, कि अभी तो कोई और का पूरा डेटा है ना, यहाँ पे और का पूरा डेटा है, तो ऐसे करके अपना ले लिया। लेने के बाद अब मैं मेन में जाके भी पहले सारे चेंजेस को डाल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इनिट बनाया, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं ये सब चीजें होती क्या है, कमिट क्या होता है, कमिट का क्या रोल होता है, इस प्लस का क्या रोल होता है, ठीक है, स्टेज चेंजेस क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, कमिट कर दिया, पुश कर देता हूँ। क्या नाम था? सर सबके टॉप पे। ना पब्लिश, पब्लिश ब्रांच अभी भी जो आ रहा है। शायद अभी होगा। ठीक है, ये आ गया, इनिट हो गया। ये अब क्या कोड हमारा सारा इसमें आ गया ना यहाँ। अब ये हमारा रिपोजिटरी रेडी हो गया, ठीक है। एक रिपोजिटरी, इसमें सारी चीजें पड़ी हैं, ठीक है। ये अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल रिपोजिटरी, जैसे मैंने ईडू टेस्ट बनाया है, वैसे अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग रिपोजिटरीज बनते हैं। अब प्रोजेक्ट भी हो सकता है, बट इन द सेल्सफोर्स के टर्म्स में कहा जाए तो अलग अलग ऑर्ग बनाते हैं हम लोग, अलग अलग। और सैंडबॉक्स हो गया, डेव सैंडबॉक्स हो गया, QA सैंडबॉक्स हो गया, अलग अलग सैंडबॉक्सेस, तो उनके अलग अलग क्या होते हैं, रिपोजिटरीज बनती हैं, ठीक है। ये होता है रिपोजिटरीज। रिपोजिटरी मतलब वो प्लेस जहाँ पे सारा कोड पड़ा है, ठीक है। अब आता है बात, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती हैं कि अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, अलग अलग फीचर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग फीचर्स पे काम कर रहे हैं।
तो जैसे मेन है कि ठीक है, जैसे कोई गुरुकुल वाला ही हम कर रहे हैं, इसी पे कर रहे हैं, गुरुकुल वाले पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये लोग अलग अलग फीचर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई टीचर ही मान लेते हैं। डन 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 हो गया सर। कुछ भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं अटेंडेंस कैलेंडर है। ठीक है, नहीं इसमें नहीं लेते हैं। मान लेते हैं कोई क्रिएट इशू ही बना देते हैं, टेस्टिंग के बाद में click करते हैं टेस्टिंग इशू। ठीक है, हमने एक इशू बनाया, इशू बना के इसमें कुछ भी एक्स वाई जेड टास्क ऐड कर दिया। ठीक है, अब वो टास्क ऐड कर दिया हमने। ठीक है, टास्क ऐड कर दिया। अब क्या होता है कि जब मैंने टास्क ऐड कर दिया, क्योंकि अभी मेरा ये रिपोजिटरी इससे अटैच नहीं है ना, ये मेरा रिपोजिटरी, क्योंकि ये रिपोजिटरी अलग है, वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा यहाँ पे और ये इससे अटैच हो जाता है। ठीक है, मतलब ये अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने अभी अटैच नहीं कर रखा है। अभी मैं इसको सेटअप करूंगा तभी अटैच हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहीं से कर लेंगे, सारी चीजें यहीं से बना लेंगे। लेकिन अभी हम इसको इस तरह से करते हैं जैसे, और ये जनरली मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है यहाँ पे तो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग तरीके से बिहेवियर होता है। तो हम वो वाला बिहेवियर देख लेते हैं जिसमें जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाए। जैसे ये वाला है कि हमारा रिपोजिटरी कहीं और है, हमें काम कहीं और पे मिल रहा है। ठीक है, अगर दोनों साथ में इनकॉर्पोरेटेड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और लेकिन अगर दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है तब थोड़ा सा होता है, तब हमें करना पड़ता है। जैसे अभी मान लेते हैं कि अलग अलग, तो हम कह रहे हैं कि जैसे किसी को ये असाइन हो गया, जैसे मान लेते हैं कि मैंने वरुण को असाइन कर दिया। ठीक है, असाइन हो गया। अब वरुण क्या करेगा, वरुण पहले आएगा यहाँ पे, देखेगा कि हमारा मेन ब्रांच है। ठीक है, जो किसका है, जो वीडियो टेस्ट सैंडबॉक्स पे है। तो क्या करेगा पहले, जो अब मेन फीचर, अब यहाँ से स्टार्ट होता है CI/CD का एक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट होता है CI/CD का, क्योंकि रिपोजिटरीज तो हमेशा बनी बनाई ही मिलेंगी, वो हमें शायद ही कभी सेटअप करना पड़े या ना करना पड़े, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ से एक्चुअल टास्क स्टार्ट होता है कि अब हमें टास्क मिल गया है, तब हम टास्क को करेंगे कैसे। क्योंकि अब दो चीजें हो सकती हैं, एक ये हो सकता है कि जो हमारा रिपोजिटरी है और जो हमारा ऑर्ग है, सेल्फोस ऑर्ग, ठीक है ना, रिपोजिटरी और सेल्फोस ऑर्ग जरूरी नहीं हो सेम हो। ठीक है, अभी इस वाले केस में रिपोजिटरी में जो कोड प्रेजेंट है वही कोड सेल्फोस के ऑर्ग में भी प्रेजेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली इन केस में क्या होता है कि जो हमारा रिपोजिटरी है और जो ऑर्ग है उन दोनों में कोड सेम नहीं होता है। ठीक है, जनरली जो यूजुअली क्या होता है कि जो हमारा रिपोजिटरी होता है और जिस ऑर्ग में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्ग में बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, हो सकता है हमने कोई फील्ड बनाई हो लेकिन वो डिप्लॉयमेंट में उसकी जरूरत ही ना हो, और वो फील्ड हमारे ऑर्ग में पड़ी हो, लेकिन क्योंकि वो डिप्लॉयमेंट में जरूरत नहीं था तो रिपोजिटरी में नहीं है वो। बात समझ में आई? ठीक है ना, तो जनरली ऐसा ही होता है। अब जैसे हम अपने वीकेंड वरियर फेस्ट वाले प्रोजेक्ट को ही ले लें, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो हमारे ऐसा है कि जो जिसपे हम कोई वर्क नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऑर्ग में है। लेकिन जरूरी नहीं है जब हम कहीं पे डिप्लॉयमेंट करने जाएंगे तो वो सारी चीजें हम डिप्लॉय करेंगे नहीं, तो हमारे रिपोजिटरी में वो चीजें नहीं होंगी। तो क्या होता है, और यही रियल सिनेरियो भी होता है। रियल सिनेरियो में क्या होता है, जो हमारा रिपोजिटरी है और जो हमारा ऑर्ग है वो कभी सेम होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैलेंज होता है। फर्स्ट चैलेंज हमारा यहीं से स्टार्ट होता है कि जो रिपोजिटरी होता है और जो ऑर्ग होता है वो दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जनरली इस केस में क्या करते हैं हम, क्योंकि एक ही प्रोसेस फॉलो करते हैं और उसी को हमेशा यूज करते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारा यहाँ पे ये मेन है, हमें पता है कि मेन में सारा कोड प्रेजेंट है, तो हम काम कैसे करते हैं, काम करते कैसे, काम करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, फिर हमारे यहाँ पे एक रोल आता है ब्रांच का। ठीक है, यहाँ पे रोल आता है ब्रांच का। तो क्या होता है कि जैसे अब ये तो मेन है ना, ये रिपोजिटरी मेन है, मतलब ये सैंडबॉक्स मेन है। अब इस पे बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो जो बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक अलग अलग इसी रिपोजिटरी का ब्रांच बना लेते हैं। ब्रांच को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो मेन जो हमारा रेपो है उसका कॉपी है। ठीक है, ब्रांच को हम फिलहाल इस तरीके से समझ लेते हैं कि वो जो हमारा मेन रेपोजिटरी है उसका एक कॉपी है।
ठीक है, वो आप जब काम करने लगोगे तो आपको ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे ब्रांच का काम का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जो हमारा रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी पे जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया, कोई भी डेवलपर काम करना स्टार्ट करिए तो वो क्या करेगा, एक ब्रांच बना लेगा, अपने नाम से बना लेगा, ठीक है, अपने नाम से एक ब्रांच बना लेगा और उसी ब्रांच में काम करेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें टास्क मिला, ये टास्क था कुछ भी था टास्क, तो हम क्या करेंगे कि वरुण क्या करेगा, सबसे पहले क्या जाएगा कि इसमें जाएगा, अब इसका ब्रांच बनाएगा। अब ये क्योंकि ये हम गिटहब यूज कर रहे हैं तो इसके ब्रांच बनाने का प्रोसेस कुछ और है। जीरा पे हम यूज करेंगे तो उस पर भी ब्रांच बनाने का प्रोसेस कुछ और होगा। अज्यूर डेवऑप्स यूज करेंगे तो उस पर ब्रांच बनाने का प्रोसेस कुछ और होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट है, चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करो, जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट हर एक टेक्नोलॉजी के लिए सेम है। ठीक है ना, चाहे आप किसी पे भी करो, चाहे आप बिटबकेट पे करो, चाहे Azure DevOps पे करो, चाहे डेल भूमि पे करो, चाहे जिस पे करो, चाहे गिटहब पे करो, किसी पे भी करो, इट डजंट मैटर, सारी जगहों पे कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो जब भी मैं कोई टास्क करने जाऊंगा तो ब्रांचेस बनाऊंगा। अब इसमें ब्रांच बनाने का तरीका है, यहाँ पे शायद दे रहा हूँ, यहाँ पे दे दे मुझे ब्रांच बनाने को। हाँ ये देखो, ये आ रहा है न्यू ब्रांच। ठीक है, न्यू ब्रांच पे क्लिक करूंगा, देखो ये मेन आ रहा है क्योंकि हमने अपने रिपोजिटरी का नाम ही मेन रखा था। बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, बहुत बार क्या होता है कि इसी मेन का, क्योंकि ये मेन है ना, तो हम क्या करते हैं कि एज फॉर अ सेफ साइट एक और ब्रांच बना लेते हैं, क्योंकि हमें अभी मैंने क्या बताया, ब्रांच क्या होता है, क्लोन होता है, मेन का क्लोन होता है। क्लोन रेपो होता का है। क्लोन होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मेन में कोई कभी कुछ गड़बड़ ना करे, तो हम क्या करेंगे कि एक dev edu 360 dev बना दिया। ठीक है, इससे क्रिएट न्यू ब्रांच कर लिया, सोर्स मैंने मेन रखा था। ठीक है, अब क्या edu 360 क्या हो गया, मेन का क्लोन हो गया। ठीक है, अब मैं कह दूंगा डेवलपर को कि तुम्हें जो काम करना है वो edu 360 से करना है। इससे क्या होगा कि मेरा मेन कभी वो चेंज ही नहीं कर पाएगा, वो हमेशा edu 360 पे काम करेगा, मेन हमेशा सेफ रहेगा। ठीक है, तो edu 360 होगा। अब तुम क्या करोगे, क्योंकि वरुण को बताया गया था कि तुमको क्या करना है कि edu 360 से काम करना है, तो वरुण क्या करेगा, उसको उसको भी टास्क मिला कि भाई ये कोई टेस्टिंग टास्क है, कुछ इशू आ रहा है, इसको फिक्स करना है। तो क्या करेगा, edu 360 पे जाएगा, मतलब एक ब्रांच बनाएगा अपना नाम से, जैसे बना दिया वरुण। ठीक है, चाहो तो एक अच्छे सेफ साइट के लिए क्या करते हैं, टास्क का आईडी भी डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इस टास्क पे हम काम कर रहे हैं, और जो हमारा क्लोन रहेगा वो हो जाएगा edu, आके को रिलोड करने में तो अब शायद आ जाए। हाँ ठीक, ठीक है, क्रिएट न्यू ब्रांच। ठीक है, न्यू ब्रांच बनाए। अब वरुण के इस वाले ब्रांच में सारी चीजें प्रेजेंट है, अब वरुण इसे काम करना स्टार्ट करे। अब ये काम करेगा कैसे, जब वो काम करना स्टार्ट करते, क्योंकि हमने ब्रांच बना लिया, अपने ब्रांच को ओपन कर लिया, यहाँ पे अपना जो भी है सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कोड, ये आता है क्लोन का, ठीक है ना, ये हमारे उस पाथ का लिंक है। ये पाथ इसका नहीं है, ये मेन रिपोजिटरी का लिंक है। ठीक है ना, लेकिन CI/CD का प्रोसेस यहीं से होता है, मतलब ऐसा ही होता है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मेन रिपोजिटरी का लिंक मिलता है। ठीक है, इस रिपोजिटरी के बेसिस पे हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम वापस अपने VS कोड पे जाते हैं। ठीक है, इस विंडो को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इस विंडो को अब अपने काम नहीं करना है। ठीक है ना, इस विंडो पे भी काम नहीं करना, क्योंकि अभी हमने उसको सेटअप ही किया था, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब हम क्या जीरो से सेटअप करते हैं, कैसे काम एक्चुअली में करना है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, एक फोल्डर बना ओपन करते हैं। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में, तो हम अपने हिसाब से जो भी चाहो फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैंने सेल्फोस वाला फोल्डर बना दिया। ठीक है, फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तुम्हें काम स्टार्ट करना है तो तुम मान लो, ठीक है, तुमने हमको दिया कि नहीं, मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पे जाता हूँ और एक फोल्डर बना लेता हूँ, CD कुछ दे दो, SB edu 360 वरुण, आज की डेट डाल देता हूँ 01.05.2024। ठीक है, ऐसे करके, सॉरी MKDIR बना था मैंने, CD कर लिए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे CD कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे उस रिपोजिटरी को लेके आते हैं, जो हमने रिपोजिटरी बनाई थी ना, उस रिपोजिटरी को ले आते हैं। तो अब कमांड से याद करना, ठीक है ना,
मैं कमांड्स नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। गिट क्लोन रेपो लिंक, ठीक है ना। यहाँ पे रेपोजिटरी का लिंक होता है, तो हम यहाँ वही चीज यहाँ पे करेंगे, गिट क्लोन रेपोजिटरी का लिंक जो मैंने वहां से कॉपी करके भेज और उसको हम पेस्ट करें, ठीक है। ये आया बस। हाँ बोलो सर। तो लाइक मतलब हर टास्क के लिए वो एक हाँ, हर branch टास्क के लिए करने की जरूरत नहीं है, मैं उस पर मैं आता हूँ। हाँ, हर टास्क के लिए करने की जरूरत नहीं होती है, ये हम इनिशियली कर रहे हैं ना, तो बता रहे हैं, ठीक है। हर टास्क के लिए, क्योंकि अब जैसे जैसे चीजों को सीखते जाएंगे वैसे वैसे काम को क्या करते हैं हम छोटा करते जाते हैं, मतलब अपने करने की चीजों को प्रिसाइज करते जाएंगे। अभी हम क्या हमारी चीजें क्या सारी चीजें नहीं है, तो जब कोई चीज नहीं रहती तो हमेशा वो लॉन्ग पाथ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो सीडी, ठीक है। अब ये रिपोजिटरी बन गया, तो रिपोजिटरी अब देखो edu 360 नाम से बन गया होगा, जिस नाम से हमारा फोल्डर आता है ना उसी नाम से बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसी 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 पाथ को ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। वरुण वाला कहाँ गया, ये रहा वरुण का। ये देखो ये ऑटोमेटिक बन गया, इसी पाथ को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम ओपन करेंगे, अभी ओपन हो जाना, तो ठीक है। ओपन करते ही यहाँ पे मेन आ रहा है, तब ये मेन को पहले चेंज करेंगे वरुण वाले से, ठीक है। वो इस वाले ब्रांच को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इस वाले अपने वाले ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे, जो हम ब्रांच में हमें काम करना है। तो यहाँ पे रोल आता है, वो सारे ब्रांचेस आते हैं, जो जो यहाँ पे वो सारे ब्रांचेस आएंगे जो उस रिपोजिटरी से लगे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जो जो उस रिपोजिटरी से लगे जुड़े हुए ब्रांचेस हैं वो सारे आते हैं। तो आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रांच सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब तुमने जो कुछ भी काम किया हो, जिस क्लास में काम किया हो, उससे कोई मैटर, चाहे तुम यहाँ पे डायरेक्ट काम करो, चाहे तुम ऑर्ग में जाके काम करो, ठीक है ना। जैसे मैं ऑर्ग में जाके काम करता हूँ, ओपन कर लेते हैं एंड डिफॉल्ट, कोई कैपेक्स क्लासेस को खोल लेते हैं, पब्लिश कंपोनेंट कंट्रोलर, ठीक है। ये पब्लिश कंपोनेंट कंट्रोलर एक कैपेक्स क्लास है, इसी में मान लेते हैं हम काम कर रहे थे, ठीक है। और इसको हमने कुछ किया, चेंजेस चेंजेस करते हैं तभी चेंजेस मिलेंगे ना, ठीक है। ये डिबग स्टेटमेंट मान लो हटाने के लिए बोला गया था, वैसे भी जब कोड डिप्लॉय होता है उसमें डिबग स्टेटमेंट्स नहीं होते, ठीक है। सेव कर दिया, और इस साथ में ये भी बताया गया था कि डिबग स्टेटमेंट बनने के बाद ये तो वो हो गया, और मैं कुछ नया ऐड करूँ इसमें। हर क्लास के ऊपर ये भी बोला गया था कि लिखो किस क्लास ने बनाया है, ठीक है ना। जैसे इस क्लास को मान लेते हैं वरुण ने बनाया, ठीक है। ये ऐड कर दिया इसने, डिस्क्रिप्शन डालो, क्यों क्लास बनी थी, सारी चीजें ऐड कर, ठीक, सेव कर दिया, हो गया। ये हमने चेंजेस कर लिए, ये चेंजेस हम यहाँ पे भी कर सकते थे, ये चेंजेस हम अपने VS कोड में भी कर सकते थे, ठीक है। चेंजेस कहीं पे भी कर सकते थे, हो गया। अब यहाँ पे आता है, अगर हम यहाँ जाएंगे, नीचे जाते हैं, मैनिफेस्ट में जाते हैं, पैकेज एक्सएमएल में जाते हैं, तो हमारे पास ये सारी चीजें पड़ी है। अगर मैं रिट्रीव करता हूँ, तो जब भी मैं रिट्रीव करूंगा उस केस में क्या होगा कि ये सारी चीजें रिट्रीव कर लेगा। क्योंकि मैंने बोला था कि जब कभी रियल सिनेरियो में क्या होता है कि हमारा जो ऑर्ग है और जो हमारा ब्रांच है कभी सेम नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा डिफर करेगा।
तो उन सारे केसेस में ये एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, ठीक है ना, एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है कि अगर मैं यहाँ से रिट्रीव करूंगा तो ये और की सारी चीजें रिट्रीव कर लेगा वापस से, जो एक चैलेंजिंग हो जाएगा। फिर हमको एक एक करके यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, जो नहीं करना है अपने। तो हम उस केस में हमारा आता है कि हम पैकेज एक्सएमएल ही वैसा बनाए, ठीक है, हम पैकेज एक्सएमएल ही ऐसा बनाए जिसकी हमें जरूरत है। तो उस केस में हम करते हैं, क्योंकि हम क्या करते थे कि इंस्टेड ऑफ दिस ठीक है, एक टैम पैकेज एक्सएमएल बना दिया और इस वाले पैकेज एक्सएमएल को चेंज कर दिया, ठीक है, इस वाले पैकेज एक्सएमएल को चेंज कर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, उन कंपोनेंट को रिट्रीव करते हैं जिनको हमें चेंज करना है। एक्स क्लास, उसका नाम क्या था क्लास का? पब्लिश कंपोनेंट, पब्लिश, पहले तो क्लियर ऑल कर देते हैं यहाँ से, एपेक्स क्लास पब्लिश कंपोनेंट कंट्रोलर अपडेट पैकेज एक्सएमएल, सेव, ठीक है, ये आ गया। ये काम हम दोनों जगह कर सकते थे, चाहे तो हम टेम्प वाले की सारी चीजें इसमें डाल के केवल इससे रिट्रीव कर ले तो भी हो जाता है, जैसे क्या करें कि उल्टा वाला ही कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर है। जैसे मैंने को मिल गया ना, क्योंकि उस केस में क्या होता है ना, उसको सेव कर दिया, यहाँ पे उसको रख लेता है, ठीक है, जो हमें रिट्रीव करना है उसी को कर देता है, टेम्प से रिट्रीव कर लेता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। सेव कर लिया, यही हमें रिट्रीव करना है, जिस चीज में तुम्हें चेंजेस किए ना, केवल वही वही रिट्रीव करना है, कभी भी पूरी चीजों को रिट्रीव नहीं करना है। उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला कि वो मैसी हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो केवल हम इसको रिट्रीव करना है जिसमें हमें चेंजेस किया, वही पैकेज, वैसा ही पैकेज एक्सएमएल बनाया जो जो चेंजेस वाले थे, और उन्हीं को रिट्रीव कर लिया, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, एपेक्स क्लास हो सकता है, डब्ल्यूसी कंपोनेंट हो सकता है, परमिशन सेट हो सकता है, प्रोफाइल हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज का पैकेज एक्सएमएल बनता है, तो उन सबका पैकेज एक्सएमएल बनाया, उनको रिट्रीव कर लिया। जब रिट्रीव करके हम इसमें देखेंगे, ये जो सोर्स कंट्रोल वाला जो है ना, ये यहाँ पे दिखेंगे कितने फाइल्स में चेंजेस हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें फाइल्स में चेंजेस दिखेगा, हमने केवल इसमें चेंजेस किया था तो ये दिखेगा, और क्या चेंजेस किए थे वो भी दिखाई देंगे। अब देखोगे जब हम चेंजेस किए में दो कलर दिख रहे हैं, ये ग्रीन दिख रहा है और ये रेड दिख रहा है। ग्रीन मतलब वो जो मैंने ऐड किया हो नया, और रेड मतलब वो जो मैंने पहले था और उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। ग्रीन मतलब वो जो मैंने ऐड किया है, और रेड मतलब वो जो मैंने रिमूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड कंपेयर कर लेते हैं कि पहले क्या कोड था और नया क्या कोड है। तो यही वो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हो सकता है इसी क्लास पे मल्टीपल डेवलपर्स ने काम किया हो, ठीक है, हो सकता है ना इसी क्लास में मल्टीपल डेवलपर्स ने काम किया हो। तो क्योंकि ये मल्टीपल डेवलपर्स ने काम किया है तो हमें अपने चेंजेस ही चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमें केवल अपने चेंजेस, ये किसी और ने डिलीट किया था, ठीक है, ये डिलीट करने वाला कोड किसी और ने किया था, तो हम इसको क्यों डिप्लॉय करें, हमें तो डिप्लॉय नहीं करना चाहिए, हमें केवल अपने चेंजेस डिप्लॉय करना है, तो हम केवल अपने चेंजेस ऐड कर लेते हैं। ये अपने चेंजेस हम ऐड कर लेते हैं, केवल केवल अपने चेंजेस ऐड करिए, ये चेंजेस हमने ऐड नहीं किए, ठीक है ना, केवल हमने अपने चेंजेस ऐड कर लिए कि ये मेरे चेंजेस थे उनको हमने ऐड कर लिया, ये चेंजेस किसी और के थे तो हमने ऐड नहीं किया, मतलब हम अपने कोड से हम इनको रिमूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चेंजेस मैंने नहीं किए थे। बात समझ में आई? ठीक है, जो मेरे चेंजेस थे, क्योंकि हम मल्टीपल डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं तो हो सकता है जब हम कोड कंपेयर कर रहे हैं तो केवल अपने चेंजेस को हमने ऐड किया, ठीक है। ये प्रोसेस याद करना ना, क्योंकि ये वीएस कोड का कॉमन प्रोसेस है, मतलब चाहे दो टूल यूज कर लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वीएस कोड का कॉमन प्रोसेस है। जैसे ये लाइन मैंने हो सकता है मैंने ऐड की तो मैंने इसको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद ये चेंजेस मेरे इसमें आ गया, ठीक है। अब जो चेंजेस में आ रहा है केवल यही आ रहा है कि हमने बस यही चेंज किया, ये वाली लाइन फिक्स आ रही है, ठीक है, ये वाली लाइन आ रही है,
तो जो जैसे जैसे हम चेंजेस ऐड करते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो चेंजेस क्या होते हैं, स्टेज हो जाते हैं। स्टेज मतलब हो गया कि ये हमारे चेंजेस हमने इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, सेव कर लिया लोकली, इसका एक सेव कर लिया है। ठीक है, अभी ये सर्वर पे नहीं किया है, अभी लोकली सेव हो गया है। ठीक है, लोकली सेव हो गया, अभी ये सर्वर पे सेव नहीं हुआ, ये लोकली सेव हुआ। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। तो हमने क्या किया पहले कि कोड को रिट्रीव किया, कंपेयर किया और अपने चेंजेस को ऐड कर लिया, बस दैट्स इट। ये करने के बाद आता है कमिट का रोल। कमिट का मतलब होता है जैसे ये आपने सोचा होगा बहुत जगह कमिट, और डेटाबेस में भी होता है। कमिट का मतलब क्या होता है, चेंजेस को सेव करना ना। कमिट का मतलब ये होता है ना, जैसे डेटाबेस में होता है एक काम होता है कमिट, जिसका मतलब क्या होता है, चेंजेस को सेव कर लिया हमने, मान लिया कि यही चेंजेस परमानेंट रहेंगे। ठीक है, जो चेंजेस हमें चाहिए कि ये चेंजेस हमें परमानेंट रखने हैं, उसी का वही मतलब होता है कमिट। क्योंकि अभी ये जो स्टेज हुए चेंजेस, इनको मैं रोल बैक कर सकता हूँ, यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा, ये चेंजेस रोल बैक हो जाएंगे। अब वो वापस से मुझे कहेगा कि रेड और ग्रीन में चूज करो, ठीक है ना, जो करना है वो करो। लेकिन जैसे ही मैं इनको ऐड कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा चेंजेस, तो ये स्टेज हो जाएंगे। स्टेज हो जाएंगे मतलब अभी सेव होंगे, सेव हुए हैं लेकिन कमिट नहीं हुए। हाँ, इसको इस तरह से समझ सकते हैं ना, जैसे डेटाबेस में होता है ना वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, सेल्सफोर्स में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कमिट होने से पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बिफोर ट्रिगर चलता है, आफ्टर ट्रिगर चलता है, वर्कफ्लो चलता है, बहुत सारी चीज चलता है। वो सब चलने के बाद वो जाके कमिट होता है। तो वो काइंड ऑफ वही है कि अभी मेरा डेटा हमने लोकली रख लिया है, लेकिन ये सर्वर पे जाके भी सेव नहीं हुआ। ठीक है, सर्वर पे जाके सेव नहीं हुआ, सर्वर पे भी जाके कमिट के लिए रेडी नहीं है, सेव नहीं हो परमानेंटली। मैंने मतलब ये सर्वर नहीं होगा अभी भी, तो मैंने ये चेंजेस क्या है लोकली सेव किए, अभी मैंने इसको परमानेंट सेव नहीं किया। परमानेंट सेव करने का मतलब हुआ कि मैं इसको कमिट करूंगा। कमिट के करने के जैसे तरीके, पहला है कि कैसे करते हैं, पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं जिस यूजर स्टोरी पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं अपना नाम। ठीक है, और थर्ड में स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और उसमें लिखते हैं क्या फंक्शनैलिटी हमने की। जैसे अभी मैंने किया टेस्टिंग कमिट, टेस्टिंग फंक्शनैलिटी हम देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत बड़ा लेंथ होता नहीं, छोटा मोटा लिखते हैं। ठीक है, ये करने के बाद कमिट करते हैं। कमिट हो गया, अब ये चेंजेस परमानेंटली लोकली सेव हुआ है। ठीक है, ये चेंजेस अब इनको मैं रोल बैक नहीं कर सकता हूँ ना, ये चेंजेस अब रोल बैक नहीं होंगे। ये सारे चेंजेस परमानेंटली लोकली सेव हुए। ठीक है, अभी ये सर्वर पे नहीं गया, सर्वर पे भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके पुश करना पड़ेगा। पुश ये भी कर सकते हैं, टर्मिनल पे होता है कमांड होता है गिट पुश होता है, उससे भी कर सकते हैं, दोनों से हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके मैं पुश कर दूंगा, अब ये चेंजेस क्या हो जाएंगे, सर्वर पे चले जाएंगे। सर्वर पे मतलब कि जो भी रिपोजिटरी पे हम वर्क कर रहे हैं उस रिपोजिटरी में आ जाएंगे। तो रिपोजिटरीज में, रिपोजिटरी के ब्रांच में, जिस भी ब्रांच में थे उसमें आ जाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे रिसेंटली यहाँ पर है नोटिफिकेशन में आ रहा है, इस वाले ब्रांच में जाके देखते हैं। तो ये देखो कमिट्स में आ रहा है ना, इस नाम से कमिट हुआ है, और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो चेक करूंगा कि वरुण ने क्या चेंजेस भेजे हैं। तो उन्होंने बस ये चेंजेस ऐड किए हैं। ठीक है, या तो यही चेंजेस को हमने एक्सेप्ट किया था, केवल ये चेंजेस आ रहा है, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कि इस क्लास में इसी तरह से मल्टीपल होता है तो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, हो सकता है कि मुझे लगे कि नहीं ये ठीक है, ये तुमने ऐड कर दिया, लेकिन फिर तुम्हें याद है अरे यार मैं तो डिस्क्रिप्शन लिखना ही भूल गया इसमें ना, यहाँ पे लगा कि डिस्क्रिप्शन लिखना ही भूल गया था। तुम क्या करोगे, वापस से क्या करोगे, इसमें आओगे, अच्छा चलो डिस्क्रिप्शन लिखना भूल गया था मैं, तो चलो लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ये क्या क्लास क्या करता है, पब्लिश करता है, पब्लिश द रिपोर्ट। पब्लिश करने के लिए रिजल्ट। सर ये स्टूडेंट के कोड्स को इंसर्ट करता है। वो टेस्ट टेस्ट के रिजल्ट को, ठीक है वो तुमको कर लेना। ठीक है, सेव कर दिया, डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर दिया, ऐड कर लिया। अब वापस से हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, हमारा कहाँ गया पैकेज एक्सएमएल, इनको वापस से रिट्रीव करते हैं।
ठीक है, अब चेंजेस में आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ से ये चेंज हो गया है, इस लाइन को अब देखो कल चेंज दे रहा है ना, और ये क्योंकि ये दोनों प्रीवियस चेंजेस है तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तुरंत वो वैल्यू स्टेज हो जाएगी। वापस से हमें वही कमिट से हमारा, तो एक काम करता हूँ मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करते हैं, एडिंग द, ठीक है, वापस से मैं कमिट करूंगा, सेम वही प्रोसेस, अभी भी ये लोकली सेव हुआ है, गया नहीं है। चाहे तो तुम यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर सकते हो, तुम्हें नहीं मिलेगा वो सारी चीजें। ठीक है, वो कमिट नहीं मिलेगा, केवल एक ही कमिट आता रहेगा। जिस ब्रांच में जाके देखेंगे तो हमें केवल कमिट के नाम पे एक ही कमिट दिखेगा। हाँ, चला गया कमिट्स, कहीं ना कहीं होगा कमिट 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 कमिट। ये इसका यूआई मेरे को थोड़ी अलग है, गिट से अलग है, बट प्रोसेस चाहे जो कुछ भी फॉलो कर लो रहता है। नहीं दिख रहा है, कहीं होता है जहाँ पे कमिट्स लिखा रहता है वहाँ पे सारे कमिट दिखाई देते हैं। नहीं वन पे में नहीं। सर वही सामने रखा है कमेंट, ऊपर वाले पे। ये जो दिस ब्रांच वरुण जहाँ वरुण जीबी 120 लिखा रहा है ना, मेरा ब्रांच का नाम नीचे वाले पे। हाँ उसके नीचे, बस ये सामने। नहीं, ये तो वन कमिट है। अच्छा, एक ही कमिट हुआ है हाँ इसलिए वन कमिट है। ठीक है ना, ये आया ना, बस एक ही कमिट हुआ है इसलिए वो दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको कवर कर देते हैं, पुश कर देते हैं चेंजेस को, दूसरा कमिट को पुश कर देते हैं। ठीक है, अब रिलोड करेंगे तो हमें क्या है, दो कमिट्स दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे दो कमिट आ रहा है ना, हाँ ये देखो दो कमिट आ रहा है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, इस कमिट में तुमने क्या किया था, इस कमिट में तुम्हारे चेंजेस थे, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं था। ठीक है, फिर और दूसरे कमिट में क्या था, डिस्क्रिप्शन था। क्योंकि ये दोनों एक ही ब्रांच पे कमिट हुआ है, इसलिए दोनों के कंबाइंड आउटपुट यहाँ पे हमें दिख रहा है। समझ में आई बात, यहाँ पे मुझे दोनों के कंबाइंड आउटपुट दिख रहा है। लेकिन इस कंबाइंड आउटपुट को पहुंचने के लिए तुम्हें जितने सारे कमिट करने थे वो सारे कमिट में तुमने हर एक कमिट का वो देख सकते हो कि इस कमिट में तुमने क्या चेंजेस किए थे, उस समय तुमने क्या चेंजेस किए थे, इस समय चेंजेस क्या किए थे। ठीक है, ये मल्टीपल कमिट्स हमें दिख जाते हैं। अब इस कमिट में क्या था वो देख सकते हो, इस वाले कमिट में ये था, डिस्क्रिप्शन मिसिंग था, फिर तुमने डिस्क्रिप्शन ऐड किया। उसी तरीके से तुम मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हो और इसी ब्रांच के अंदर ऐड होता जाएगा। ठीक है, वो ये वाला ब्रांच है वरुण वाला। ठीक है, ये तो हुआ प्रोसेस हमारे चेंजेस को कमिट करना, मतलब हमने जो चेंजेस किए वो चेंजेस को ब्रांच में पहुंचाना। पहले अपना ब्रांच बनाना, ब्रांच बनाने के बाद उस ब्रांच को मतलब VS कोड में लाना, फिर अपने चेंजेस को रिट्रीव करना, उस चेंजेस को कमिट करना, कमिट करके पुश कर देना ताकि ये वापस ब्रांच में पहुंच जाए। लेकिन अभी ये क्या है, ये तुम्हारे बनाए हुए ब्रांच में है, अभी ये उसमें रेपो में गया ही नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे बनाए हुए ब्रांच में है लेकिन ये रेपो में नहीं है। तो अब रेपो में कैसे ऐड करेंगे, रेपो में ऐड करने के लिए हमारा होता है पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट मतलब हमारे ब्रांच से, जो तुमने ब्रांच बनाया है उससे मेन ब्रांच पुल करे चेंजेस को। ठीक है, पुल करे चेंजेस को, तो वो होता है पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट बनाने के लिए होता है सिंपल सा प्रोसेस होता है, न्यू पुल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम चूज करेंगे कहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो तुमने edu 360 डेव से बनाया था तो वो कर लिया, और अपने ब्रांच का नेम डाल दिया। ठीक है, हो गया। अब इसमें दिखाई देगा ये दो चेंजेस हैं, हो गया। यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, चेंजेस देख लोगे, देखने के बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करोगे, यहाँ पे तुम्हें जो डिस्क्रिप्शन ऐड करना है डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद दिस PR2 फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, आई क्रिएटेड दिस PR फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली, ऐसे लिख के, और यहाँ पे रिव्यूअर्स ना, रिव्यूअर्स आ गए, रिव्यूअर्स को मुझे ऐड कर सकते हो लेकिन मैं नहीं बनाया इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इसमें मल्टीपल यूजर्स को, इसमें कोलैबोरेटर मुझे ऐड कर दूं, वो रिपोजिटरी बनाते वक्त मल्टीपल कोलैबोरेटर्स होते हैं, वो कोलैबोरेटर्स को ऐड कर देता हूँ तो शायद आ जाएगा। रुको मैं ऐड कर देता हूँ, तुम लोग को कोलैबोरेटर बना देता हूँ।
कहीं ना कहीं तो होगा कोलैबोरेटर्स। हाँ ठीक है ना, शायद यही बता। ठीक है, आकाश अपना बताना, ईमेल बताना किससे तुम्हारा है। आकाश@airflight.in। आकाश अच्छा इसमें गेटवे को बनाया होगा ना। हाँ उसका आकाश.सिंह 7908। यही है क्या? नहीं वो पूरा लिख लीजिए, स्काई शॉट में आकाश 790 सिंह 79 08@gmail.com। सही है ना? हाँ ठीक है, ऐड आकाश ये आ गया। आ गया। हाँ स्काई शॉट 00। ठीक है, और किसी को कोलैबोरेटर करो। तुषार तुम्हारा बना है क्या? मेरा सब तुषार @airfly से अभी चलते चलते बनाया था। हाँ ठीक है, कुछ नहीं। @airfly तो था। वरुण तुम्हारा? ये तो मेरा वरुण कुमार बर्रा का है इसमें। वरुण वरुण कुमार बर्रा, वरुण कुमार। BA तुम्हारी आवाज इतनी स्लो आ रही है। सर एक मिनट में चेक कर। यशवंत तुमने बनाया कि नहीं? तब तक बना लो, बना के मुझे बताओ। नो सर मेरा क्या? इसे तो अभी लिखिएगा तक बनाओ बनाओ, गिट का बनाओ। VAR4 NAM VR4। अच्छा वरुण 4। NAM। ये यस एक ही बार में मिल गया। और कौन है कोलैबोरेटर? ये सेल्सफोर्स बड़ी कौन है? अच्छा तुषार। सर मेरे को मेरा नाम नहीं मिला, तेरे से लगाना ट्राई वगैरह नहीं मिला, मैंने यही लिख दिया था। अच्छा चलो ठीक है, और कौन है? राजू तुम्हारा है क्या? ये राजू चला गया क्या? यस सर। क्या है तुम्हारा? मेरा क्या सर? गिट का अब समझ में आ गया, तुम रिकॉर्डिंग ये ना ऑन करके गायब है। नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ वो ये गिट का अकाउंट ही लॉगिन कर रहा था, वेरिफिकेशन कोड पता नहीं कौन सी ईमेल पे जा रहा है। यशवंत जल्दी बना के बताओ। एक मिनट सर, मेरा वाला गिट का यस अकाउंट। सर बना रहा हूँ। सर मेरा वाला एक बार देखना, लॉगिन ही नहीं हो रहा मेरा मनीष तो। मनीष बताओ, नींद आ रही है जैसे लग रहा है तुम्हें। नहीं, मैं अपना ढूंढ रहा हूँ, लॉगिन ही नहीं हो रहा मेरा। साइन आउट वो हो गया है, जीमेल ही साइन आउट। सर मनीष मैंने सिंह राणा। चैट पे सेंड करा है, आप क्या कर रहा है? चैट पे सेंड करा मेरा यूजर ने, किस वाले चैट पे? इसी में मीटिंग वाले में। हाँ सर ये AI फ्लाई से भी बनाना होगा क्या, कि मतलब इसी से ठीक है? किसी से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ये तो गिट का रिपोजिटरी है। ये मेरा ऑफिस वाले से ही है। हाँ किसी से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। पेंडिंग इनवाइट, इनवाइट एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम लोग को, हमारे मेल पे गया होगा इनवाइट। हाँ आया तो है सर। यशवंत नहीं हुआ? चलो वापस से, तब तक एक्सेप्ट इनविटेशन, यस। मेरे को यार लेट हो गया थोड़ा सा, 1 घंटा से ज्यादा हो गया, उसके बाद 1 घंटा मैक्सिमम रहेगा। अब ठीक है, तब तक यहाँ पे मैं होमवर्क लिख देता हूँ तुम लोग का। एवरी नीड सर बढ़िया। a branch with their own name, HW homework, with their own name
क्रिएट क्लास। अब उसमें ब्रांच बनाने के बाद उसमें क्या करना है, क्रिएट अ न्यू क्लास, एक ये वाला काम करना है, ऐड चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग, ठीक है, डू, ठीक है। कौन आया फिर, नया कौन आया, हो गया। और कौन क्या बेच रहा है? सर मेरा गिटहब अकाउंट बन गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। बताओ भैया। कोलैबोरेटर में ऐड करूंगा मैं, नाम बताओ तब ना। सर ये मेरा आईडी। जिस भी चीज से बनाया हो तुमने। सर यशवंत जानवी 404। यश वन जानवी। 404, वाह। यस सर। हो गए सब ऐड हो गए। कौन रह गया? मनीष रह गया। यस सर, क्या ऑफिस लगता क्रिएट है? कर दी सर, बना हुआ था लेकिन नहीं। ऑफिस क्रिएट अच्छा कर रहा कोई हूँ ना, सर। मैं तुम्हें पब्लिक रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा तो भी ये, क्योंकि रिपोजिटरी पब्लिक है तो तुम जब भी बनाओगे ना तुम्हें मिल, हम्म, रिपोजिटरी पब्लिक है ना, क्योंकि मैंने प्राइवेट नहीं बनाया ना, तो ये मैं लिंक इसमें कॉपी कर दूंगा तो भी तुम वो कमिट पुल पुश वाला काम कर लोगे। ओके। मैं दे देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे नहीं दूंगा, यहाँ पे से तो चोरी हो जाएगा, यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाल दो, यहाँ से तुम कभी भी कर लोगे क्योंकि पब्लिक है। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क है। अब इसमें करना क्या है, आगे का बता देता हूँ, आगे छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, इसमें हम अपना देख लिया। ठीक है, जो भी है, दिस PR इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, रिव्यूअर्स में ऐड कर देते हैं, किसको ऐड करें, राजू को कर देते हैं, वरुण को कर देते हैं। ठीक है, रिव्यूअर में ऐड कर देते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिव्यू कर लेंगे अपने एंड पे, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, हो गया। अब इन लोग, ये दोनों लोग के पास क्या होंगे, मेल गया होगा, मैसेज गया होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, अब इसको रिव्यू करेंगे, चेंजेस रिव्यू करेंगे, और अगर उस चेंजेस में कुछ इश्यू रहा तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे इस PR को अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर अप्रूव कर दिए तो ये क्या करेगा, ये जाके मेन ब्रांच में मर्ज होने के लिए रेडी है। ये जो गड़बड़ हो गया है, शिट यार, मैं इसको बनाना था, किससे बना दिया, किससे, रुको, पेस्ट से नहीं करना था, एडू से करना था। हाँ ठीक, हाँ। तो ये क्या करेगा, अब ये जाके इस वाले ब्रांच में मर्ज हो जाएगा। कब मर्ज होगा, जब ये PR को इन दोनों में से कोई एक अप्रूव कर देगा। समझ गए मेरी बात? यहाँ पे ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं है अभी, ठीक है ना, यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, बट इन द रियल केस सिनेरियो में क्या होता है, यहाँ पे एक वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन ये होता है कि ये जो भी हमारे रिव्यूअर्स है ना, उन रिव्यूअर्स में कोई एक रिव्यूअर को अप्रूव करना जरूरी होता है। जैसे अभी वरुण या राजू कोई भी अपना गिटअप खोल के उसमें जाएगा तो उसमें ये मिलेगा उनको, तो वहां पे जाके वो अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे ग्रीन आ जाता है शायद, या क्या वरुण? करोगे सर ये मर्ज पुल रिक्वेस्ट का? हाँ, मर्ज का ऑप्शन दे रहा है मेरा, करो करके देखोगे एक बार? नहीं, अप्रूव का ऑप्शन आ रहा होगा अप्रूव का तो सर कहीं ना कहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसे ऊपर कॉर्नर पे कहीं दिखा होगा अप्रूव या रिजेक्ट, या फिर कमेंट्स पे क्लिक करोगे तो शायद दिख जाएगा, कहीं आता है अप्रूव रिजेक्ट का आता है ऑप्शन। और ये क्या दे रहा है, ये 5 नई लाइनें ऐड हुई हैं, एक कोई भी लाइनें रिमूव नहीं हुई, ये इस लाइन को ये मतलब है। ठीक है ना, इस पूरे चेंजेस में 5 नई लाइनें ऐड हुई हैं, ये वही बता रहा है।
ठीक है, चलो वो ठीक है। जब वो अप्रूव कर देंगे ना तो यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट, मर्ज पुल रिक्वेस्ट का मतलब कि ये सारे चेंजेस इस वाले ब्रांच में मर्ज हो जाएंगे। तो जैसे मैं कर दूंगा अभी मर्ज, तो क्या होगा, कंफर्म मर्ज करूंगा, अब देखो ये मर्ज हो गया, मर्ज हो गया चेंजेस। तो अब ये मैं कोड पे जाऊंगा और अभी तो मेन में हूँ, ईडू पे आ जाऊंगा इस 360 ब्रांच पे, तो इसमें दिखेगा कि ये कमिट पे जो कमिट था उस कमिट से हमारे चेंजेस इसमें ऐड हो चुके हैं। ठीक है ना, जो भी था जहाँ पे भी है कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ पे ऐड है। सर किस पे क्लिक कर, हाँ इस पे ऑप्शन, इस पे जो मेरे जो रिव्यू के लिए आया था ना मेरे को, इस पे ऐड या रिव्यू पे करना है। एक्चुअली का मैंने मर्ज कर दिया तो शायद ना आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, वो तुम प्रैक्टिस अभी तुम लोग अपने एंड पे करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अभी अपने एंड पे करोगे ना सारी चीजें, होमवर्क जब कंप्लीट करना तो आपस में प्ले करके देख लेना क्या इशू आ रहा है। बट ओवरऑल प्रोसेस यही होता है। ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस यही होता है। तो ये प्रोसेस याद रखना कि इस तरीके से करते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, जैसे रीबेस होता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। पहले तो अभी इनिशियली चीजें समझ लेते हैं, फिर देखेंगे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रीबेसिंग क्या होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें होता है, टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब वो भी देख लेंगे। कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक है, ये कर लेना तो ठीक है। तो फिर प्रैक्टिस कर लेना एक बार जब भी टाइम मिले। ओके सर। एक बार प्रैक्टिस कर लेना जरूर से, प्रैक्टिस की आदत, क्योंकि ये सारी चीजें पता रहेंगी तो सही रहेगा। आगे आने के लिए नॉलेज होना चाहिए ना, सारी चीजें प्रोजेक्ट्स में नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है, तो सो जाओ, कल देखना। वो शायद शेयर में डाल दीजिएगा, जो क्या चीज? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वाला शेयर पे कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ शेयर। टीम को कर देता हूँ, फिर टीम @airtel.in व्यूअर की परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, सबको मिल जाएगा, बस यशवंत को नहीं मिलेगा, तो यशवंत को कोई शेयर कर देना। ठीक है, वैसे भी तो डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट चीजें, बस ये मैं मैसेज कर देता हूँ, होमवर्क मैसेज कर देता हूँ टीम पे, ट्रेनिंग वाले में डाल देता हूँ। सर कल वाला अगर मीट लेंगे तो जूम पे लीजिएगा ना। क्या करना है, जूम पे लो? हाँ, लाइक इसका शेयर स्क्रीन बहुत छोटा सा दिखता है, मतलब क्लियरली इसका विजुअल नहीं रहता है। जूम पे मेरे चलो को ठीक है, लेकिन आता है जूम ना की सर, टाइम लिमिट है, एक प्रॉब्लम वाली चीज है, जूम में टाइम लिमिट होता है। नहीं सर, पिन करने के लिए भी आता है ना स्क्रीन को। नहीं, पिन पिन कर सकते हो, बट वो छोटा ही रहता है, तो जैसे जूम पे फुल स्क्रीन हो जाता है जितना। हम्म, नहीं तो कोई और टूल, स्काइप ट्राई कर सकते हैं, स्काइप, स्काइप कर लेंगे, स्काइप फुल स्क्रीन पे। सर स्काइप गूगल इंस्टॉल, पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है ना? फुल स्क्रीन तो सर इस पे भी तो हो जाता है।
हो जाता है ना, हाँ। 3 डॉट। हाँ, ये 3 डॉट पे क्लिक करके ये चेंज लेआउट करके इसमें स्लाइड बार कर दो ताकि ये इधर चले जाएंगे, और फिर फुल स्क्रीन कर दो तो ये पूरा। इसकी केटी आकाश को दे देता हूँ। ठीक है सर, कर देता हूँ। ये देखो मेरा भी ऐसा शो हो रहा है इतनी चैट पे, देखा आता राजी साइड में तुम्हारी स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे मोर उस पे जाके हाँ, ये चेंज स्लाइड बार कर और दो नीचे इसको का उसके नीचे, नीचे का हाँ, सर फुल Spotlight। स्क्रीन था, हाँ, डायरेक्ट ऑप्शन। और अब इसको वहां पे जाके फुल स्क्रीन कर लो वापस। हाँ ठीक है। डायरेक्ट भी आता है, उसी के नीचे ऑप्शन था। हाँ तो ठीक है, कल इसकी केटी जो की दे देना आकाश को। चलो ठीक है, इसकी कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग जब आ जाएगी ना, डाउन पे टाइम लगता है, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी वो कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कर लेना, तब आगे आगे की चीजें समझ में आएंगी। ओके सर। यस सर। क्योंकि इसमें नहीं है बस, ये कल ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कल छोटी मोटी चीजें बचेंगी, वो जैसे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रीबेस क्या होता है, वो चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं उसमें टिपिकल चीज, क्योंकि दो और चीजें समझने वाली होती है, रीबेस और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, और उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना, एक ये होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ प्रेम कुछ कह रहे हो क्या? हाँ रेज अपने।